Thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity to talk on SC, BC minority welfare. सर, मैं हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल में कोई माइनॉरिटीज़ के बारे में पुरसाने हाल नहीं था, कोई उनकी तकलीफ सुनने वाला नहीं था, उनकी परेशानी कहाँ बोल लेना समझ में नहीं आता था। जिस दिन राजशेखर रेड्डी साहब का इंतकाल हुआ, उस दिन के बाद कोई माइनॉरिटीज़ के बारे में पूछने वाला आदमी आंध्र प्रदेश में नहीं था, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत करीब से राजशेखर रेड्डी साहब देखे थे। इसीलिए जब 4% रिजर्वेशन दिए थे, मिनिस्टर्स बनाए थे, MLAs बनाए थे और हर किस्म से उनकी तरक्की के लिए काम करे थे। जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब करे थे, उसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी साहब करेंगे बोलकर पूरा यकीन था हमारे कम्युनिटी को। जगन मोहन रेड्डी साहब के अलावा कोई और कर भी नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है सर। क्यों ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं? मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं सर, मैं एक पॉलिटिकल फिलॉसफी बताना चाह रहा हूं सर। राजशेखर रेड्डी साहब का वर्सेस चंद्रबाबू नायडू साहब का। चंद्रबाबू नायडू साहब 3 वक्त चीफ मिनिस्टर बने साहब। आप एक चीज बता दो साहब कि उन्होंने माइनॉरिटीज कैसे ये करे, या एससीज कैसे करे, या एसटीज कैसे करे, या बीसीज कैसे करे, या फार्मर्स कैसे करे, या वुमेन एम्पावरमेंट कैसे करे, क्या करे साहब? हर चीज में उन्होंने एंटी फार्मर, एंटी एससी, एंटी एसटी, एंटी बीसी, एंटी माइनॉरिटी। मगर राजशेखर रेड्डी साहब सिर्फ 5 साल करे साहब। 14 साल करा सो आदमी के पास बोलने को कुछ भी नहीं है। 5 साल सिर्फ काम करे सो आदमी को। आज 10 साल अगर भी हो गए हैं उनका इंतकाल होकर, मगर लोग भूल नहीं सक रहे। सिर्फ 5 साल में हर एक आदमी के दिल को छूने वाले काम राजशेखर रेड्डी साहब उस दिन करें। आज उसी तरीके से मैं, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इतने स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट के 25 जो मेजर स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स बोलते हैं, ये सारे स्कीम्स और पूरा पैसा जो सिर्फ SC, ST, BC, माइनॉरिटीज एंड ओसीज जो गरीब लोग हैं, पूरे का पूरा देखेंगे अगर आप, तो 77,000 करोड़ से ज्यादा जो है आज उनको पैसे के तरीके से या मदद की तरीके से जो है उनको मिला है। और स्पेसिफिकली अगर आप माइनॉरिटीज के बारे में देखेंगे तो 3,700 करोड़ रुपए, 3,700 करोड़ रुपए 17 महीनों में हम लोग दिए सर। और चंद्रबाबू नायडू साहब क्या दिए मालूम साहब? आज भी ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूं साहब आपके असेंबली के जरिए स्पीकर सर, क्योंकि इनकी अभी भी एक पेड बैच चल रही। पेड बैच से जो है सोशल मीडिया में गलत अफवाहें उड़ाते रहते। क्या करे आपके जगन मोहन रेड्डी साहब? आप लोग इतने लोग जो है वोट दिए उनको, क्या करे? मैं बोल रहा हूं साहब, असेंबली में ठहर कर बोल रहा हूं, 3,700 करोड़ रुपए हम लोग दिए 17 महीने में। और चंद्रबाबू नायडू साहब क्या करे? 2,660 पर 1 करोड़ दिए। 5 साल उनको पावर दिए तो 2,660 पर 1 करोड़ दिए। एक MLA को नहीं बनाए, एक MLC को नहीं दिए, एक मिनिस्ट्री नहीं दिए। मजबूरी में आकर नंदियाल का इलेक्शन में MLC भी दिए, आखिरी के 6 महीने है बोले तो मिनिस्ट्री भी दिए। फिर साहब इन्हों हमारे को क्या बोलते हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है। अरे मेरे को ताज्जुब होता साहब, 2 दिन से इनको देख रहे हम लोग ड्रामा कर रहे बोल के, ड्रामा बोल के बोले तो उनको खराब दिखता। झूठ बोलते हैं उन्होंने, और झूठ बोल रहे हैं आप बोल के बोले तो उनको खराब दिखता। अब झूठ को झूठ नहीं बोले तो क्या सच बोलते क्या साहब? आप बोलो, इनकी गवर्नमेंट में VRO को मारे, MRO को मारे, IPS ऑफिसर को MLA, MLC, MP जाके डराए। पंचायत कौन करे साहब? चीफ मिनिस्टर साहब करे। हमारी गवर्नमेंट में कोई भी अगर गलती करा, किसी भी एक शख्स के ऊपर गलती हुई, वो आदमी कोई भी रहने दो, उसके ऊपर एक्शन लो बोल के बोलने वाला चीफ मिनिस्टर आज जगन मोहन रेड्डी साहब है। तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू साहब हमारे को उंगली उठा के बोलते कि ये क्या हो रहा साहब? कल मैं बोला उनको, साहब हमारे को बिजनेस चलने दो, असेंबली चलने दो। आपका आदमी बात कर रहा, आप क्यों उठ के बीच में ठहर रहे? सिर्फ ये बात बोला तो मेरे साथ किस तरीके का सलूक करें? आप इतनी 40 साल का इंडस्ट्री, 40 साल का एक्सपीरियंस, आपके 14 साल का चीफ मिनिस्टरशिप किस काम की?
जब आपके पास कोई एथिक्स नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, आपके पास फैमिली वैल्यूज नहीं है, आप एनटी रामाराव साहब के साथ उसी तरीके से करें। पॉलिटिकल वैल्यूज नहीं है, पॉलिटिकल एनिमीज के साथ पॉलिटिकल एनिमीज के साथ नहीं देखना सर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ देखना। आप कई लोगों को जो है जुल्म जबरदस्ती करे आपके 14 साल में, और खास तौर पे जो मुस्लिम यूथ उन्होंने जो बात बोले सर, उन्होंने क्या बोले कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को मैं बचाता हूं और टीडीपी में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनको मैं अच्छे पोस्ट देता हूं और मैं उर्दू स्कूल्स को एस्टैब्लिश करता हूं बोलकर ये प्ले कार्ड्स हमारे नंदियाल के यंग बच्चे बताए साहब। तो उन्होंने केस क्या रखे मालूम साहब, कहीं तो भी ऐसा होता साहब, వాళ్ళు ప్రత్యేక దేశం కావాలని కోరుతున్నారు, ప్రజల్ని రెచ్చగొడుతున్నారు, భయప్రాంతాలకు గురి చేస్తున్నారు साहब। इसमें कहीं से भी सेपरेट कंट्री होना बोलकर लिखा हुआ है साहब, कहीं तो भी है साहब। यहाँ पे आप जो मैनिफेस्टो में लिखे हैं वो आप करो बोलकर पूछे तो इन्होंने जो है हमारे ऊपर केस क्या रखते हैं साहब, दे वांटेड ए सेपरेट कंट्री एंड दे इंटेंडेड टू क्रिएट पैनिक एंड टेरराइज द पब्लिक बोल के फॉल्स केसेस बच्चों के ऊपर रखते साहब। आज हमारी गवर्नमेंट, आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये फॉल्स केसेस को उठा दिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट गुंटूर में एक हादसा होता, वो हादसे में ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग रहते, मगर वो फॉल्स है, फेक है जब मालूम होता तो जो है हमारे सीएम साहब पूरी इंक्वायरी करा के जीवो रिलीज करते, जीवो नंबर 776 उनको जो है निकाल दो बोल के, फिर उनको इनके आदमियां जाकर केस डालकर वो जीवो को स्टॉप करो बोलकर बोलते। कितना नाइंसाफी है साहब, कितना बोल के बोलना इनके बारे में, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हमारे अब्दुल सलाम साहब की फैमिली का जो इंतकाल हुआ, जिस तरीके से वो लोग एक सेल्फी वीडियो रख के मर गए, उस तरीके से किसी को भी नहीं होना साहब। जगन मोहन रेड्डी साहब क्या बोलते हैं, हर एक आदमी को इंसान की तरीके से देखो बोल के बोलते, हर एक आदमी को गरीब है तो गरीब कैसा देखो, उसका कोई जात नहीं है, मजहब नहीं है, पार्टी नहीं है बोलकर बोलते। तो सबसे पहले सीएम साहब 24 घंटे के अंदर रिएक्ट हुए, वहां पर आईजी साहब को भेजे, एडिशनल एसपी साहब को भेजे, उनके इस डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर को आज तक आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में कोई जो है अरेस्ट नहीं करे थे, पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करके रिमांड को भेजे तो चंद्रबाबू नायडू साहब का आदमी जाकर स्टेट सेक्रेटरी, चंद्रबाबू नायडू का तेलुगु देशम पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी जाकर उनको बेल दिलाता साहब। सुबह में बेल उन्होंने दिलाते, दोपहर में आके अच्छन नायडू साहब और चंद्रबाबू नायडू साहब क्या बोलते बोले तो अरे रे बेल वाईसीपी वाले दिलाए, बेल जगन मोहन रेड्डी साहब दिलाए। जगन मोहन रेड्डी साहब ड्रामा कर रहे, सब ड्रामा कौन कर रहे, उनका आदमी रामचंद्र राव कर रहा। शाम में उनके लोग टीडीपी के लोग नंदियाल में जो है बैनर पकड़ के धरना करते। सब एक बात बोलना चाह रहा हूं मैं, उसके बाद में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इनके पास, चंद्रबाबू नायडू साहब के पास एक फॉल्स, फेक, फैब्रिकेटेड न्यूज की फैक्ट्री है सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सीएम सर से, सर नेक्स्ट टाइम एक फ्लो चार्ट बनाओ सर, कैसा इन्हों जो है एक फॉल्स न्यूज को सोशल मीडिया में दलाते, फिर वो सोशल मीडिया की न्यूज को उनके मीडिया चैनल्स में, पेपर्स में दलाते, फिर वो न्यूज को किस तरीके से कोर्ट में ले लेके जाते, फिर वो न्यूज को इन्हों किस तरीके से टीडीपी के लोगों से धरना कराते। ये रोज हमारे सीएम साहब के साथ करते, मगर मेरे को नहीं समझ में आता था साहब। मेरे को कब समझ में आया बोले तो कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे मैं काम कर रहा हूं पब्लिक में रह के, इन्हों जो है जूम बाबा बन के ट्विटर पे, जूम पे जो है खाली हैदराबाद में बैठे हुए सब। इनको एज है, उनके बेटे को कौन सी एज है साहब, उन्होंने नहीं आ सकते क्या? हम लोग इंसान नहीं है? हम जब पब्लिक में पूरे वाईसीपी के एमएलए, पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन तक पूरे के पूरे लोग कोरोना में काम कर रहे, इन्हों दिखे साहब? कहीं तो भी नहीं दिखते, मगर हमारे ऊपर क्या लिखाते, हमारे वजह से कोरोना आया, कोरोना हमारे वजह से आया साहब। इतना जुल्म करते, एक माइनॉरिटी एमएलए की वजह से कोरोना आया बोल के बोलते आप। कई को बोले तो उस टाइम के ऊपर नेशनल मीडिया
तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर एक आइटम न्यूज चला रही थी, अरे एंटी मुस्लिम चले आ रहा, पकड़ो एमएलए कौन है माइनॉरिटीज का, उसको पकड़ के उसके ऊपर एक फॉल्स न्यूज बना डालो, वाईसीपी गवर्नमेंट को, वाईसीपी पार्टी का नाम खराब कर दो, जगनमोहन रेड्डी साहब को माइनॉरिटी से दूर कर दो, बीसी से दूर कर दो, एससी से भी दूर कर दो, एसटी से दूर कर दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से दूर कर दो, आईएएस ऑफिसर से दूर कर दो, पुलिस डिपार्टमेंट से दूर कर दो, आईपीएस ऑफिसर से दूर करो। ये चीज होने के वास्ते रोज एक आइटम जो है ईनाडू, आंध्र ज्योति, उनके पेपर्स, उनके टीवी चैनल्स में आता, इसके बारे में एक चर्चा होना चाहिए साहब। किस तरीके का माइंडसेट है चंद्रबाबू नायडू साहब का, आज किस तरीके की गवर्नमेंट चल रही, आज जगन साहब इतनी बेहतरीन गवर्नमेंट चला रहे, ये हमारी संक्षेमम गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये संक्षेमम गवर्नमेंट में संक्षोभम करना चाह रहे साहब। संक्षोभम उनकी जिंदगी में नहीं हो सकता, ना उनके बेटे से होता, ये सबको मालूम है, मगर फिर भी कहीं को कर रहे की। खत्म करते हुए साहब सिर्फ आखिरी बात बोलना चाह रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट, जगनमोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट में हर एक के साथ इंसाफ हो रहा, कोई आदमी की तकलीफ, परेशानी, मुश्किल, मुसीबत हमारे सीएम साहब नहीं देख सकते, किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा। अगर कहीं पर कुछ जुल्म हो रहा तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लेने वाली गवर्नमेंट हमारी आज जगनमोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट है। उसी तरीके से प्यार दिखाते, झूठा प्यार दिखा रहे साहब आज माइनॉरिटीज के ऊपर। इन 5 साल में इनको प्यार नहीं था, 14 साल में इनको प्यार नहीं था, रिजर्वेशन दियो बोल के इनको पूछे जब इनको प्यार नहीं था, मगर आज क्या करते साहब, एक सिंगल इंसिडेंट हुआ तो पूरे माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो जा रहा। वैजाग में एक एसटी के ऊपर कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो पूरे एसटी के ऊपर अटैक कर दे रहे। कौन कर रहे साहब? नहीं कर रहे तो भी इन्हों कराने की कोशिश, मीडिया को यूज करने की कोशिश। आप उनको बोलिए साहब, आपको मैं परसों भी बोला, उनको जो है थोड़े से लेसन दीजिए, हम लोग अभी सीखना चाह रहे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, मगर वो गलत चीज हमारे को सिखाना चाह रहे। उन्होंने हमारे को झूठ कैसा बोलना, टॉपिक को डाइवर्ट कैसा करना, कंफ्यूज कैसा करना, पब्लिक को जो है कैसा जो है डिविएट कर देना, सीएम साहब को जो है अच्छा नाम नहीं है इस वजह कैसा करना, ये लेसन उन्होंने दे रहे साहब। हम लोग क्या सीखना चाह रहे? सीएम साहब के जो इतने बेहतरीन स्कीम्स आ रहे, इसमें और इसमें कुछ से भी इजाफा हो सकता क्या, इसमें और कुछ से भी कर सकते क्या? आंध्र प्रदेश की पब्लिक के वास्ते, आवाम के वास्ते कुछ भलाई और बेहतरी या बहबूती हो सकती क्या? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कैसे कुछ हो सकती क्या? इस तरीके के रिकमेंडेशन दो बोले तो रोज डिविएशन, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन का क्लास इनका चल रहा सर हमारे को यहाँ पे सब। ये माइनॉरिटीज वेलफेयर, बीसी, एससी, एसटी एंड ओसीस को भी सर, हर एक को जो बेनिफिशियरी है उसके घर को खटका मार के आज हर स्कीम में जो है बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। 77,000 करोड़, ये कोई भी हिंदुस्तान की कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है जो इतना पैसा खर्च कर रही। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ कोई बीच में जो है कोई एमएलए भी नहीं है साहब, डायरेक्ट वो लोगों को पैसे जो है सीएम साहब का बटन दबाते चले आ रहे। आज पूरा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को जो है चेंज किया जा रहा है। तो मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और वक्फ बोर्ड के सर्वे भी शुरू करा है सीएम साहब, कर्नूल में और गुंटूर में चल रहा। आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को भी जो है सेफ गार्ड ही नहीं, उनका डेवलपमेंट होके उसमें से रेवेन्यू जनरेट होके फिर उसी पैसे को माइनॉरिटीज वेलफेयर के वास्ते भी लाने की कोशिश कर रहे सीएम साहब। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं साहब।